शिक्षा और संस्कार में आपका स्वागत है। आज का विषय है ईशावास्योपनिषद मंत्र 14, हिंदी अर्थ और व्याख्या। संभूति और असंभूति। संभूति अर्थात अविनाशी परमेश्वर और असंभूति अर्थात विनाशील देव आदि को एक साथ भली भांति समझाने का फल स्पष्ट रूप से बतलाते हुए कहा गया है। संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्या मृत्युमश्नुते। अर्थात जो कोई कार्य रूप प्रकृति, सूक्ष्म स्थूल शरीर और कारण रूप प्रकृति अर्थात कारण शरीर, उन दोनों को साथ साथ जानता है, वह कारण शरीर से मृत्यु को तैरकर कार्य शरीर से अमरत्व को प्राप्त होता है। अर्थात जो मनुष्य तत्व उभयम, उन दोनों को अर्थात संभूतिम अविनाशी परमेश्वर को और विनाशम विनाशील देवादि को एक साथ वेद अर्थात यथार्थ रूप से जान लेता है। विनाशेन, वह विनाशील देव आदि की उपासना से मृत्यु को तीर्त्वा अर्थात पार करके संभूत्या अविनाशी परमेश्वर की उपासना से अमृत को अमरत्व को अश्नुते भोग करता है, प्राप्त करता है। अर्थात अविनाशी आनंदमय पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्रत्यक्ष प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य यह समझ लेता है कि पर ब्रह्म पुरुषोत्तम नित्य अविनाशी सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिपति सर्वात्मा और सर्वश्रेष्ठ है, वे परमेश्वर नित्य निर्गुण प्रकृति गुणों से सर्वथा रहित और नित्य सगुण स्वरूप भूत दिव्य कल्याण गुण गण विभूषित है। इसी के साथ साथ जो यह भी समझ लेता है कि देवता पितर मनुष्य आदि जितनी भी योनियां तथा भोग सामग्रियां हैं, सभी विनाशील क्षणभंगुर और जन्म मृत्युशील होने के कारण महान दुख के कारण है। तथापि इनमें जो सता स्फूर्ति तथा शक्ति है, वह सभी भगवान की है और भगवान के जगत चक्र के सुचारू रूप से चलते रहने के लिए भगवत प्रीत्यर्थ ही इनकी यथा स्थान यथा योग सेवा पूजा आदि करने की शास्त्रों ने आज्ञा दी है। तथा शास्त्र भगवान की ही वाणी है। वह मनुष्य इस लौकिक तथा पारलौकिक देव पितर आदि लोकों के भोगों में आसक्त न होकर कामना ममता आदि को हृदय से निकालकर इन सबकी यथा योग शास्त्र विहित सेवा पूजा आदि करता है। इससे उसकी जीवन यात्रा सुखपूर्वक चलती है और उसके आभ्यंतरिक विकारों का, अंतःकरण के विकारों का नाश होकर अंतःकरण शुद्ध हो जाता है एवं भगवत कृपा से वह सहज ही मृत्युमय संसार सागर को तर जाता है, पार कर जाता है। विनाशशील देवता आदि की निष्काम उपासना के साथ ही साथ अविनाशी परात्पर प्रभु की उपासना से वह शीघ्र ही अमृत रूप परमेश्वर को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है। कई आदरणीय महानुभावों ने संभूति का अर्थ अव्याकृत प्रकृति और
संभूति का अर्थ कार्य ब्रह्म किया है एवं कहा है कि कार्य ब्रह्म की उपासना से अधर्म तथा कामना आदि दोष जनित अनैश्वर्य रूप मृत्यु को पार करके हिरण्यगर्भ की उपासना से अनिमा आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति रूप फल मिलता है। अतएव उससे अनैश्वर्य आदि मृत्यु को प्राप्त करके इससे अव्यक्त उपासना से प्रकृति लय रूप अमृत प्राप्त कर लेता है। कुछ अन्य महानुभावों ने असंभूति का अर्थ संहार करता और संभूति का अर्थ सृष्टिकर्ता माना है, और इसीलिए इस श्लोक में बताया गया है संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेदो भयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या अमृत मश्नुते। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।